मम्मी को बोले मम्मी हम एक बात बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ रिएक्शन मत देना। जैसे ही बोले मम्मी ना मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, मम्मी का गंगा जमुना बहना शुरू हो गया। और अभी ये वीडियो देखे मम्मी तुम रोना नहीं, ठीक है, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ हैंडल कर लेती है। चलो Hi guys, welcome back to my channel and welcome to a new video. In today's video I'm going to share with you guys my experience, something very secret which some of my friends and my family knows, and today I'm going to reveal that. Reveal में तो बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं, इससे आपको कोरिया का इंसाइट्स मिल सकता है कि कैसा फैसिलिटीज होता है ये वो। तो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द डे आई अपलोडेड माय रूम टूर वीडियो, मे बी इन मार्च, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। उस दिन हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पेट में ऐसे दर्द हो रहा था, तो हमको लगा ऐसे पीरियड्स का पेन है तो चला जाएगा थोड़ी देर में, या फिर दवा खा लेंगे तो चला जाएगा। तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर हम एडिट भी किए, तब भी हमको दर्द हो रहा था। फिर सोचे छोड़ते हैं, मतलब दर्द हो ही रहा है लेकिन ठीक तो हो ही जाएगा, पीरियड्स पेन सबको होता है। तो लेकिन फिर भी जब हम वीडियो को अपलोड कर दिए उसके बाद वो दर्द ना थमा ही नहीं, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सो जाएंगे ठीक हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं हो रहा था। फिर 1 बजे रात में हम मेरी रूममेट को हम बोले कि बहुत दर्द हो रहा था, तो वो हम उसको बोले थोड़ा सा पेट में से वाटर बैग लगा के बैठे थे हम, तो वो मेरे पेट को ना ऐसे मालिश कर रही थी थोड़ा सा आराम देने के लिए। तो हम 1 बजे रात में ना हम बोले अब हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो रहा था, तो हम बोले अब हम तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल हमारे ये हॉस्टल के पास ही है हॉस्पिटल, तो हम बोले कि अब चलते हैं। तो वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी और हम लोग दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। इतना कॉन्शियस लेवल इतना गिर चुका था कि ना फ़ोन से टैक्सी भी बुक नहीं हो रहा था और इतनी रात में टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। तो हम सीयू में गए, सीयू के जो आजुमा है उनको बोले कि हमको ना हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है और मेरे से कुछ हो नहीं रहा, तो आप टैक्सी बुक कर दीजिए। तो वो मेरे लिए टैक्सी बुक कर दी। टैक्सी आया, जब तक वो टैक्सी में हमको बिठा नहीं दी तब तक वो अंदर नहीं गई। दुकान में इतना कस्टमर्स थे फिर भी वो हमको मेरे पे ध्यान दी, क्योंकि मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था। तो जब तक हम टैक्सी में बैठ नहीं गए तब तक वो मेरे साथ बाहर खड़ी थी और एकदम हमको पकड़ के कि आई गो ऐसे करके वो पूरा ध्यान, पता नहीं बोल रहे थे कि मम्मी पापा नहीं है, कैसे बेचारी ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, छोड़ो हटाओ उसको। तो हम गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ऐसे है ना कि हॉस्पिटल में अगर आप इमरजेंसी में कभी भी जाएंगे ना आपको पानी चढ़ाने लगेगा। तो वो हमको पानी चढ़ाने लगा और डॉक्टर उस समय नहीं था, बस नर्स लोग थी जो पानी चढ़ाने लगी, लेकिन मेरा पेट दर्द रुक ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर जब आया, डॉक्टर से हम बात किए तो वो हमको बोला कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो हम बोले इस साइड में हमको बहुत दर्द हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा हमसे। तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आपका ना कुछ टेस्ट करना पड़ेगा ये वो। उससे पहले वो हमको क्या किया, मेरे ना ऐसे पूरा पेट में दर्द हो रहा, तो ये इस साइड में यहाँ पे दबाया एकदम ज़ोर से, मर गए हम, इतना ज़ोर से दबाया इस साइड पे। इस साइड में दबाने पे ही हमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इस साइड कहीं भी पेट के किसी भी साइड में दबाने से कुछ नहीं दर्द हो रहा था, जबकि पेट में बहुत दर्द था। इस साइड दबाने से मर जा रहे थे हम। तो वो हमको बोला कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा अभी के अभी। तो हम बोले ठीक है करवाते हैं। और मेरे साथ कोई भी नहीं था, हम समीद और पूर्णिमा दीदी को नहीं बताए थे, क्योंकि वो लोग उस दिन शायद कुछ काम था और वो लोग बहुत थक गए थे, तो हम ना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। तो वो लोग को हम कुछ नहीं बताया, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। जब हम हॉस्पिटल आ गए मेरे फ़ोन का बैटरी भी नहीं था, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे फ़ोन का चार्जर भी नहीं था मेरे पास। डॉक्टर हमको MRI करवाया, सारा टेस्ट करवाया, फिर हमको आके बोलता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत स्वोलन हो चुका है और फट जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगा अगर लेट करेंगे तो हम भाई ये बात सुन के हम पागल हो गए कि भाई अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा हमको ना इस बात का डर नहीं था कि मेरा ऑपरेशन होगा। हमको एडवेंचर का बहुत शौक है बाई गॉड, हमको ना ऐसा होता है कि ये तो नया एक्सपीरियंस होगा। अब सुनते ही हमको इस बात का डर लगा था कि अगर हम मम्मी पापा को बताएंगे वो कितना परेशान हो जाएंगे, और हमको इस बात से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए हम किसी को नहीं बताएं। मेरी फ्रेंड अनन्या, उसको हम एक सिंगल बात करते को, लाइफ का जो भी डिसीजन है सब उसी से लेते हैं। आप लोगों की लाइफ में भी एक ऐसा दोस्त होगा। तो हम अनन्या को बोले, इतनी रात हो रहा था हम उसको फिर भी बोले, तो हम रोने लगे कि यार मम्मी पापा को ना टेंशन हो जाएगा, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको इसी बात का डर लग रहा है कि मम्मी पापा को कुछ ना टेंशन हो, इसलिए उसको नहीं, बस अनन्या को बताया। अनन्या बोली तुम ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। और यार वो एक लाइन ऐसे बोली ना, मेरा ना रोंगटा काँप रहा है भी बताते हुए। बोलती है क्या कि तुमको ज़रूरत होगा हम अभी के अभी आ जाएंगे। अब हमको पता है कि अभी कोरोना के टाइम में नहीं आ सकता कोई, लेकिन उसका जो ये लाइन था ना वो हमको इतना शांति दिया अंदर से कि हमको लगा कि मेरे लाइफ में है कोई ऐसा लोग कि मतलब कुछ भी हो जाए मेरे साथ वो मेरे पास ही रहेंगे, मेरे ही हैं। और हमको इस बात का
उस समय ना खुशी के मारे इतना आंसू निकलेगा, हॉस्पिटल में ही निकलने लगा। उसके बाद हम समीर और दीदी को मैसेज करके बताएं कि हम हॉस्पिटल में हैं, मेरा पेट दुख रहा है। तो हम आए तो अभी ये बोल रहे हैं एपेंडिसाइटिस है, और मेरे पास चार्जर भी नहीं, मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है यहाँ पे। तो वो लोग 3 बजे रात में, उन लोग को जैसे ही बताया, यार बहुत अच्छे लोग हैं यार 3 बजे रात में वो लोग आ गए तुरंत चार्जर लेके। दीदी मेरे पास ही थी सुबह 5 बजे तक, जबकि वो लोग का 9:30 बजे से हमारा क्लास 9 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन 5 बजे तक हमारे पास थे। लोग पूरे रात सोए नहीं, क्लास किए। 5 बजे हम वो लोग को बोले कि आप लोग चले जाओ, क्योंकि अब तो हमको एडमिट होना पड़ेगा यहाँ पे। हमको बोले कि तो कम से कम आपको 1 वीक तक एडमिट रहना पड़ेगा। और अगले ही दिन वो मतलब कि जैसे ही वो लोग गए तो वो हमको बोले आराम कर लो, तो हम सो गए। 5 बजे सोए, 8 बजे हमको आके डॉक्टर उठाता है और हमको वार्ड में शिफ्ट कर देता है, जहाँ पे बाकी सारे पेशेंट्स थे। तो एक बड़ा सा रूम था और अगल बगल में ऐसे 4-5 लेडीज़ थी, सबका ऑपरेशन ही था जो भी था। तो 8 बजे हमको शिफ्ट किया, हम 1 घंटे सोए, 1 घंटे वार्ड में सोए। उसके बाद 9 बजे जो मेन डॉक्टर जो ऑपरेशन करेगा मेरा, वो आया हमको चेक करने के लिए। फिर बोला कि आपका 1 घंटे में ऑपरेशन है। हम पागल हो गए, मतलब कि ना मज़ा तो नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक है अभी होगा तो ये एक्सपीरियंस ही होगा। इसको अगर उस तरह से लेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो और दुखी होना है, इसलिए एक्सपीरियंस लेके चलो। उसके बाद मेरी टीचर आई हमसे मिलने के लिए। टीचर बहुत अच्छी है यहाँ पे हमारी। एक दिन का हमको ना एक मूवमेंट में हमको पूछ रही थी ठीक हो। फिर हमसे मिलने आई ऑपरेशन, क्योंकि मेरे दोस्त लोग का क्लास चल रहा था, क्लास छोड़ नहीं सकते, स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, इसलिए क्लास तो बिना मेडिकल रीज़न के दूसरे, अगर मेरा मेडिकल है हम छोड़ पा रहे ठीक है, लेकिन वो लोग का मेडिकल नहीं है तो वो लोग का स्कॉलरशिप से पैसा कट जाएगा, इसलिए वो लोग क्लास तो नहीं छोड़ सकते। तो मेरी टीचर हमसे मिलने के लिए आई, जो हमारा सब कुछ यहाँ पे देखभाल करती हैं वो। और फिर ऑपरेशन में जाने से पहले साइन करवाता है हमसे कि अगर आपको कुछ होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं होंगे। उसको देख के हमको सच में रोना आ गया कि भाई अब क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ऐसा भी नहीं था कि पता है कि मरेंगे तो नहीं अपेंडिक्स के ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी एक होता है ना, आप फॉरेन कंट्री में अकेले हो और कोई भी ना हो। आप इंडिया में अगर हम इंडिया में रहते तो इंडिया के कोई भी कोने में हो, कोई ना कोई तो आ ही जाता मिलने के लिए, लेकिन फिर आप फॉरेन में हो, अकेले हो, दोस्त कितने भी हो, लेकिन मम्मी और पापा का कुछ वो जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता ना। तो मम्मी का तो याद बहुत आ रहा था, और जब लिखवाया साइन कराया ना, हमको डर लग रहा था कि अपने लिए नहीं, बस मम्मी पापा के लिए डर लग रहा था कि क्या मतलब उन लोगों को टेंशन ना हो। लेकिन मेरे पापा इतने स्ट्रांग है, आगे कहानी बताते हैं। तो हम लोग को हमको लग रहा था कि वो लोग को टेंशन ना हो, लेकिन हम फिर भी साइन कर दिए। मेरी मैम थी वहाँ पे, हम रो रहे थे, वो टिश्यू से पूछ रही यार ठीक है मैम ओके, हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है हम जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने जाए। मेरे पूरा बाल बांधा, पूरा सारा ईयरिंग जितना भी था सारा निकाल दिया, अंगूठी सब कुछ। उसके बाद हमको ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। हमको वो सीन याद है, जैसे हमको लग रहा था, क्योंकि सास भी कभी बहू में जैसे नहीं होता, किसी को एक्सीडेंट होता है जल्दी जल्दी ले जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वही वाला पूरा नज़ारा था। और सारा सेटअप जो था एकदम फिल्मी लग रहा था हमको। जैसे ही हम घुसे, हमको इंजेक्शन दे दिया, बेहोश हो गए। और हमको बस इतना ही याद है कि हम घुसे, हम लेटे, इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद हम बस ऑपरेशन के बाद निकले बाहर, बस वो निकलने का सीन याद है हमको। तो निकले हम, तो हमको लग ही नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। फिर जैसे ही हमको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, हम पेट छूते हैं, यहाँ पे 3 स्टिचेस था मेरे पेट में। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन हमको पता नहीं चला ऑपरेशन है, लेकिन उस दिन के रात से जो हालत ख़राब हुआ है। और हमको 2 दिन तक खाना नहीं खाना था। ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो रात था वो उसमें भी खाना नहीं दिया, तो ऑपरेशन के 2 दिन तक खाना नहीं था, पानी भी नहीं पीना था, और हमको ऐसे ही लेटे रहना था। 3 स्टिचेस था पेट में। हम सोते वक्त अपना डायरेक्शन ऐसे और ऐसे भी नहीं, ऐसे ही था ना, हम उठ पा रहे थे ना हम लेट पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही अगर वॉशरूम जाना था उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उठने में तो अपना शक्ति से हम उठ नहीं पा रहे थे, वॉशरूम जाने के लिए भी हमको अपना बेल बजाना पड़ता था, जो नर्स आती थी वो लेके जाती थी। और नर्स का जो बात है ना, वहाँ पे जितने भी लोग थे मेरे रूम पे, सबके फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे मिलने के लिए, सब कोई खाना खा रहा था, उनको खाना भी नहीं खाना था, सबको देखते थे। और हमको इस बात का इतना रोना आ रहा था कि मेरे पास कोई भी नहीं है। ऑपरेशन मेरा 9 बजे शुरू हुआ, लगभग 11 बजे तक ख़त्म हो गया। और मेरे मम्मी पापा को कॉल करने का टाइम हम बोल चुके हैं कि मेरा क्लास होता है 9 से 1, फिर 2 से 4, तो 1 से 2 के बीच का जो गैप होता है उसमें आप कॉल करना, क्योंकि उसके बाद
क्लास रहता है तो हम बात नहीं कर सकते। तो उस दिन भी उसी तरह उन लोगों को पता था कि मेरा क्लास हो रहा होगा, तो उस दिन भी मम्मी हमको फ़ोन की 2 बजे। तो हम अनन्या से पहले पूछे कि मम्मी को बता दे अभी, तो बोलती हाँ बता दो, नहीं तो फिर फ़ोन नहीं उठाओगी तो और टेंशन होगा। तो हम फ़ोन उठा के, मम्मी ऐसे हम लेटे हुए थे तो मम्मी को पूरा कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे पानी वानी चढ़ रहा है या फिर कुछ बेड वेड, हम बस ऐसे चेहरा दिखा रहे थे। फिर हम मम्मी को बोले मम्मी हम एक बात बता रहे, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ रिएक्शन मत देना। जैसे ही बोले मम्मी ना मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, मम्मी का गंगा जमुना बहना शुरू हो गया। और अभी ये वीडियो देखे मम्मी तुम रोना नहीं, ठीक है, हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ हैंडल कर लेती है, चलो। तो मम्मी का रोना निकल गया, उसके बाद रोने लगी यार। फिर हमको गुस्सा आ रहा है कि हमको तबीयत खराब है, मेरे सामने रोगी तब हम कितना रोए। उसके बाद फ़ोन काट दिए। लेकिन हम ना नेट मेरा फिर हॉस्पिटल, फिर क्या होता है हॉस्पिटल में ज़्यादा देर आप वाईफाई मिल नहीं रहा था, मेरे वार्ड में ज़्यादा वाईफाई पकड़ नहीं रहा था, तो जितना देर पकड़ा उतना देर बात हुआ तो वाईफाई चला गया। उसके बाद नेट ऑफ हो गया। फिर 20 मिनट के बाद हम नेट ऑन किए, देखे भाई 50 मिस कॉल आ चुका है मेरे पूरे घर से। मम्मी पूरा सर्कुलेट कर दी खबर एकदम पूरे घर से कॉल हो चुका। हमारा जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग कभी भी बात करते हैं ना, तो हम लोग सारे कोई ग्रुप वीडियो कॉल में बात करते हैं, तो पूरा वीडियो कॉल आ गया। सबको ही हमको डांट रहा है, बताई क्यों नहीं, बताई क्यों, जैसे बताते तो आ ही जाते नहीं, इसलिए हम नहीं बताए किसी को। तो हम सबसे बात किए, हम सबको आराम से बताएं देखो हम सही हो गए, ऑपरेशन के बाद बताएं इसीलिए क्योंकि तुम लोग देख लो हम सही हैं, तब जाके थोड़ा आराम मिले। फिर मम्मी हमको बोलती है मेरा बच्चा कैसे खाना खाएगा। बोले मम्मी बच्चा को खाना ही नहीं खाना अभी 2 दिन तक। तो उसके बाद आराम से बात करने लगे। उसके बाद मम्मी को थोड़ा समझाएं कि अब चुप हो जाओ, अभी हम ठीक है, ठीक हो रहे। उसके बाद ना मेन स्ट्रगल तब शुरू होता है जब हमको डॉक्टर आके बोलता है कि आपको ना थोड़ा वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टैगनेंट ऐसे बैठे रहेंगे ना तो आपके बॉडी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है और ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तो आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगा वो थोड़ा। तो वो हमको बोले कि आपको कॉरिडोर में थोड़ा वॉक करिए। तो मेरे ना ऐसे करके इंसुलिन चढ़ रहा था और हमको लेके ऐसे वॉक कर रहे थे। हम सबको देख रहे हैं कि मेरे सबके घर वाले आ रहे हैं खाना लेके, ये करने, बात कर रहे हैं। और क्या बताएं, हम उस समय वो पूरा सीन हमको याद है। हम ना वॉक कर रहे थे और हमको एकदम रोए जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, रोए जा रहे थे कि मम्मी चाहिए। तो उस समय हमको ना पूरा ऐसे जो स्ट्रॉन्ग गर्ल इमेज था ना वो टूट गया। उसके बाद बस मम्मी चाहिए। और नर्स जो थी ना वो हमको आके पूरा एकदम ना पूरा संतावना देने लगी। और मतलब कि ना उस समय के बाद वो पूरे समय मेरे साथ थी और हमको खिला रही थी अच्छे से। हमको अच्छे से नहाई नहीं, मतलब कि ऐसे कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी, पूरा बाल धो दी हमको, और बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। मतलब हर रात में हम सो रहे थे ना तो मेरे साइड वाला बेड का ऐसे ऊपर आके कर दे रही थी ताकि हम गिरे नहीं। और हमको देख रहे थे कि रात में से डॉक्टर भी आते हैं ना पानी चढ़ाने, वो इंसुलिन को चेंज करने ख़त्म हो जाता है या फिर इंजेक्शन देने रात में आते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतना अच्छा है कि डॉक्टर और नर्स आपको ना थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। आपका जैसे ही ख़त्म होता है आपको तुरंत आएगा, मतलब पूरा 3 टाइम के अनुसार आपको ना आके चेक करते रहेंगे कि आपका ख़त्म तो नहीं हो गया, आप ठीक तो है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है कोरिया का मेडिकल का। और तो उसके बाद ना अभी 1 वीक तो हॉस्पिटल में रहना था हमको, तो हर दिन हम लोग को वॉक करना था। तो वॉक करने का साथी मिल गया हमको, एक बहुत बूढ़े आजुषी थे जो कि ना मेरे साथ ही वॉक करते थे। और फिर हमसे बात करने लगे कहाँ से हो, कैसे ही हो, क्या ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ। और ना हम लोग जब भी वॉक करते थे ना तो हम लोग साथ में मिलकर ही वॉक करते थे। और वहाँ पे जितनी भी नर्स थी ना वो देख के हम लोग को हंसती थी कि हम लोग कितने ऐसे घुल मिल गए ना। आजुषी बहुत प्यारे थे और बहुत दादाजी की उम्र के थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो हमको ऐसा अच्छा लगने लगा कि चलो कोई है बात करने को। और मेरी जो नर्स थी जो मेरा ख्याल रखती थी, तो मेरी मम्मी का जब फ़ोन आता था हम बात करा देते थे। ऑब्वियसली हम ट्रांसलेट करते थे कि तो दोनों को अपना भाषा समझ में दोनों को एक दूसरे का नहीं आता, तो हम बोलते थे मम्मी ये बोल रही है। नर्स जो बोलती थी हम उनको मम्मी को बताते थे ये बोल रही। और मेरी मम्मी को खुशी होता था चलो हम नहीं है तो वो कम से कम उसका ध्यान रख रही है। सच में हमको बहुत ज़्यादा केयर की। और उनके साथ हम अपना फ़ोटो खींच लिए। और हम ना अपना मतलब कि हॉस्पिटल में जो था मम्मी पापा को भेजने के लिए कुछ फ़ोटो है मेरे पास, जो वीडियो के एंड में शायद अगर मिले तो अटैच कर देंगे 1-2 फ़ोटो। तो बाकी सब तो बढ़िया था। उसके बाद जब बिल पे करने का समय आता है तो हम देखते हैं भाई इंडियन रुपीस में 2.5 लाख 2.5 लाख बिल आया। इंडियन रुपीस में 2.5 लाख बिल आया। और उसके बाद हमको समझ नहीं आया कि हम पे कैसे करें, क्योंकि मेरे पास इतना था नहीं, मेरा सेविंग्स इतना था नहीं।
तो 2.5 लाख बिल था, लेकिन हमारा इंश्योरेंस के बाद वो इंडियन रुपीज़ में 1 लाख हो गया, मतलब 4.4 मिलियन वॉन था बिल, पर इंश्योरेंस के बाद 1.7 मिलियन वॉन हो गया, जो इंडियन रुपीज़ में 1 लाख कुछ रुपीज़ होता है, 1 लाख और 19,000 ऐसे कुछ हम नीचे यहाँ दिखा देंगे। तो मेन जो बिल था वो 2,30,000 या 2,50,000 था, जो कि चेंज हो के, जो कि इंश्योरेंस का लगने के, इंश्योरेंस जो हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है उसके बाद हुआ है 1.7 मिलियन वॉन, जो कि 1,19,000 कुछ होता है। तो हम ना जिस समय हमको डिस्चार्ज होना था उस दिन से एक दिन पहले हम जाके नीचे पूछे कि कितना बिल आता है, तो फिर इतना तो मेरे पास था नहीं। मैम को बोले, अपनी जो मेरी कोऑर्डिनेटर उनको बोले कि मैम कैसे होगा, तो बोली कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग संभाल लेंगे जो भी है अभी आप। तो फिर जब नेक्स्ट दिन वो हमको लेने के लिए आई, ऑब्वियसली वो हमको लेने आएगी, मेरे दोस्तों का क्लास चल रहा था और हम अकेले जा नहीं पाते, तो वो हमको लेने, वो हम हर दिन हमसे मिलने आती थी और वो हमको लेने के लिए आई। तो हम मैम के सामने बोले, मैम हम कैसे करें, बर्तन तो नहीं धुलवाने लगेगा। हम उनको भी ऐसे ही बोले, मैम हमको बर्तन तो नहीं धुलवाएगा, हमको हमको रूम जाना है वापस, हम कैसे पे करें पैसा। तो मैम बोलती है कि हम लोग दे रहे हैं और तुम हर महीने ऐसे स्कॉलरशिप आता है तो उससे पे करते रहना। तो अभी मेरा वही पीरियड चल रहा है, हर महीने स्कॉलरशिप का पैसे से मेडिकल फी पे करना होता है। तो मेडिकल, यहाँ का मेडिकल जो है वो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, हर चीज़ बहुत अच्छा है और पैसा भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आपको, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको पता चले मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसा है और फिर मतलब इंश्योरेंस होने पे और ना होने पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और नो सिंपथीज इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमको सिंपथी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अभी। और आप लोग हमसे पूछते थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, उस वीडियो के बाद हम 1 महीने तक वीडियो नहीं डाले थे, क्योंकि जैसे ही हम डिस्चार्ज हुए हमको रूम आना था, खाना भी हमको खुद से बनाना पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली कौन बना के देगा ना रोज़ रोज़ इतना को। और हम बोलना भी नहीं चाहते थे किसी को कि हमको करके दो, क्योंकि हमको ना ऐसे हेल्प मांगने में बहुत अजीब सा लगता है, हम नहीं मांग पाते किसी से हेल्प, ना किसी को ना बोल पाते, ना किसी से हेल्प मांग पाते, हम नहीं कर पाते ये। तो हम ना सबको नहीं, किसी को नहीं बोल पाते। वो लोग अपने मन से कर देते तो ठीक है, लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो दीदी और समीर हमेशा हमको देखने आते थे, मेरा जो भी काम है वो, जो बाहर जाने का ग्रॉसरीज का काम है वो कर देते थे, या फिर खाना भी 1-2 दिन वो लोग बना के दे। लेकिन हम हर रोज़ तो अच्छा नहीं लगता, वो लोग भी तो पढ़ने आए हैं ना, मेरा सेवा करने थोड़ी आए। तो हम अपने से रूम में राइस कुकर लेके खाना बनाते थे, खाते थे। और मेरा एक बात तो अच्छा हुआ इस चीज़ का, हम घर से 8 महीने पहले घी का डब्बा लाए थे, जो कि अभी 1 महीने में वो आधा ख़त्म हो चुका है। तो ये बात अच्छा हुआ और हम बहुत हेल्दी खाने लगे। और आप लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप पतले कैसे हो गए। पतले इसलिए हो गए क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, इसलिए पतले हो गए। और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर हमको बोला थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने का, इसलिए तो हम अभी जिम विम ज्वाइन नहीं करके हम स्विमिंग ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली हो रहा है और थोड़ा सा न्यू चीज़ हम सीख रहे हैं, तो ग्रोथ भी हो रहा है। तो हमको नया चीज़ सीखने में और नया चीज़ एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम स्विमिंग ज्वाइन कर चुके हैं और स्विमिंग कर रहे हैं हम। तो इससे मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, लेकिन मेन वेट लॉस होने का कारण ऑपरेशन था। तो जो लोग हमसे बोल रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, मेरा ऑपरेशन हुआ उसका एक मतलब ऑपरेशन शायद मेरा 14, 15 या 16 के बीच में, कोई याद नहीं है डेट। तो जिस दिन अपलोड किए थे वीडियो लास्ट रूम टूर का, उस दिन ऑपरेशन, और उस दिन से मेरा 31 मार्च तक फाइनल ट्रीटमेंट चला है। 31 मार्च को जाके हम अपना दवा खाना बंद किए हैं। और उसके बाद हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि मेरा 10 अप्रैल को टॉपिक एग्ज़ाम था, 10 अप्रैल। और हम सोचे थे कि मेरा टॉपिक अच्छा जाएगा, क्योंकि हम सोचे थे पूरा मार्च हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम ऑपरेशन के कारण कुछ पढ़ नहीं पाए। और टॉपिक के लिए फिर जैसे ही मेरा दवाई ख़त्म, क्योंकि दवा खाने से बहुत नींद आता था, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हाँ, एक बात और, हम ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे और यूट्यूब भी नहीं चला, तो बहुत लोगों का मैसेज आने लगा कि आप एक्टिव क्यों नहीं, आप स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे। हम इसीलिए हम एक दिन लेटे हॉस्पिटल में लेटे हम Q&A किए थे, ताकि लोगों को ऐसे पता लगे ना कि हम नहीं हैं। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर माई स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को इससे जो हम पहुंचाना चाहे बात वो पहुंच गया होगा। और अच्छे से, हम बहुत ठीक है, हम बहुत स्ट्रांग है और आप लोग भी स्ट्रांग है। सब कुछ सिचुएशन अपने पे आता है तो हर कोई हैंडल कर पाता है, और जैसे हम भी किए और आप लोग पे आएगा तो आप लोग भी करें, भगवान करे ना आए। अभी का जो टाइम है इंडिया में, आप लोग घर पे रहो, कोरोना फ्री इंडिया चाहिए हम लोगों को। तो अपना ध्यान रखो, सब वैक्सीनेशन लो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, अच्छे से खाना खाओ और
जिसको भी कोरिया आना है ना, अपना मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि आप कोरिया में आ तो जाओगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन जो अकेलापन होता है ना, आपको हर समय हर कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को अपना दिमाग में बिठा के रखना कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, उसके बाद ही कोरिया आना। On this note, I will end this video over here, and if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, comment down below and share with your friends जिनको मेडिकल के बारे में जानना है या फिर कोरिया के बारे में, कोरिया का मेडिकल फैसिलिटीज, and yeah, we will meet in the next video. Bye.